बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स 2.4 टॉपिक नंबर एंड नेम द टॉपिक नेम इज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस भी अक्सर पेपर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देख लेते हैं हम क्या होता है कांस्टेंट। आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट जो है वो वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज नहीं होती। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले चेंज हो सकती है। ठीक है, इसकी डिटेल आगे हम पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन इन प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट्स भी यूज होते हैं, वेरिएबल्स भी यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू 5 + 9, तो ये आपके पास जो है वेरिएबल भी है यानी कि 5 और 9 का जो है वो ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो वेरिएबल में जाके सेव होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन होगी 5 + 9 की वैल्यू जो है, या a इज इक्वल टू 5 सिंपल हम करें तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो दी जा रही है और वेरिएबल को। ठीक है, या x इज इक्वल टू y + 9, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो बनाई जा सकती है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो आफ्टर एन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज आल्सो स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट भी किसी एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा होता है एक्सप्रेशन में। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है, यानी कि 9 + 5 का जो आंसर आएगा वो ए वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, सेव होगा। ठीक है, तो होप्स आप किसी की समझ आ गई। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स आर क्वांटिटीज हुज वैल्यूज डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कहलाता है कांस्टेंट्स, वो होता है कांस्टेंट्स। ये आपके पास कांस्टेंट्स की जो है वो डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट न्यूमेरिक हो सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। इसको बारी बारी देख लेते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो हैं वो मजीद इसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में इंटीजर्स जो कि सिंपल नंबर्स प्लस माइनस के नंबर्स होते हैं वो, और फ्लोटिंग पॉइंट जो कांस्टेंट्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, उनको भी हम यानी कि पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं उनको भी हम कांस्टेंट्स में दे सकते हैं। तो इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर काउंटेड, जो काउंट की जा सकती हैं, जो पूरी पूरी काउंट हो सकती हैं वैल्यूज, उनको हम इंटीजर कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जैसे कि मेंबर्स इन योर होम, जैसा कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम हॉल। ठीक है, तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। नंबर ऑफ द डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। तो इस तरह से और भी कोई एग्जांपल जो है वो बन सकती है। तो ये आपके पास एग्जांपल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स क्या हैं, 7 1 4 3 7 1 4 5। माइनस में भी अब आप जो है वो वैल्यूज दे सकते हैं और प्लस में भी जो है वो वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन इसमें पॉइंट्स नहीं होते, पॉइंट में नंबर्स नहीं होते। इंटीजर कांस्टेंट्स में पॉइंट्स में नहीं आते डिजिट्स, जो आपके पास नंबर्स हैं वो रेगुलर नंबर्स होंगे, मतलब पॉइंट्स में नहीं होंगे। ठीक है, काउंटेबल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स जिनको हम मेयर जो है वो दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेयर्ड, जो वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स में मेयर की जाती हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स में लेते हैं। जैसे कि वेट और हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, जो पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स विच माइट हैव अ वैल्यू ऑफ 166.75 सेंटीमीटर और वेट सच एज 82.6 किलोग्राम। होप्स आपकी इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, करेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, इज वन ऑफ द सिंबल इन सी करेक्टर सेट। सी करेक्टर सेट में जो सिंबल यूज किया जाता है करेक्टर कांस्टेंट के तौर पर, इट इंक्लूड्स, अब इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ए से लेकर अपर केस और लोअर केस लेटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ए से लेकर
आपके पास Z तक अपर केस लेटर्स भी हो सकते हैं, लोअर केस लेटर्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स, वो भी इस कैरेक्टर कांस्टेंट में इंक्लूड हो सकते हैं। सिंबल कोई भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सारे के सारे आपके पास जो हैं वो पंक्चुएशन सिंबल्स में आ जाएंगे और ये कैरेक्टर कांस्टेंट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स इज अब कैसे पता चलेगा कि हम ये जो है वो कैरेक्टर कांस्टेंट ले रहे हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट का में डिफरेंशिएट करने का मतलब ये कि इसमें एक चीज़ हम जो ऐड करते हैं वो ये है कि यहाँ पे इसको सिंगल कोट में आप जब इनक्लोज करेंगे तो आपको समझ आएगी, पता चलेगा कि करेक्टर कांस्टेंट है ये। ठीक है, अगर 9 हम लिख रहे हैं या 0 लिख रहे हैं तो 0 को भी हम सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे। ठीक हो गया। अगर हम 9 लिख रहे हैं, अगर हम प्लस लिख रहे हैं तो वो आपने इनक्लोज करना है सिंगल कोट में। सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट को के तौर पे आ रहा है, करेक्टर कांस्टेंट है। अगर नहीं इनक्लोज करेंगे तो इसको कंसीडर किया जाएगा एक ऑपरेटर के तौर पे, प्लस हो माइनस हो ये ऑपरेटर के तौर पे कंसीडर होगा। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास है करेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन्स स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स सच एज हेलो अहमद एक्सेट्रा। अब इन दोनों में डिफरेंस भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट में जो है वो हम सिंगल कोट में जो लेटर्स वगैरह है वो लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स लिखते हैं, जो भी हमने इंक्लूड करना है, 0 लिखना है तो वो भी सिंगल कोट में लिखेंगे, ए बी सी या प्लस माइनस जो भी लिखना है। ठीक है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो है वो हमारे पास लेटर्स आते हैं और जो वर्ड्स हम लिखेंगे मोर देन 1 लेटर्स होंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल पूरा नाम आप लिख रहे हैं तो पूरा नाम यहाँ पे आएगा, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, तो उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, पाकिस्तान पूरा सिंगल कोट में नहीं बल्कि डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है एक पूरा जो वर्ड होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स सच एज हेलो पाकिस्तान, हेलो अहमद, फॉर एग्जांपल ए भी। अब देखें, अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट करेंगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर ये डबल कोट्स में आएगा तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। हम चलते हैं अब वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ symbolic name that represents a value that can change during execution. The main difference is that can be changeable during execution. execution के दौरान इसको चेंज किया जा सकता है, जबकि कॉन्स्टेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेरिएबल को जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज किया जा सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जबकि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को जो कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज होती है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। A variable has a name known as variable name. वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं उसको हम वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं इसको, ये वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं उसके लिए। और इट होल्ड्स डाटा ऑफ अदर टाइप्स। डाटा टाइप्स यहाँ पे आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो है वो उसके लिए हमें डाटा टाइप जो है वो लेनी होती है कि किस डाटा टाइप की वेरिएबल ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल किस डाटा टाइप का है। ठीक है, इट होल्ड्स डाटा ऑफ अदर टाइप्स। नंबर और एनी अदर टाइप ऑफ डाटा हेल्ड इन अ वेरिएबल कॉल्ड इट्स वैल्यू। किस टाइप का है, यानी कि उसमें वैल्यू किस तरह की स्टोर की जा रही है। टाइप दूसरे टाइप की, अगर डाटा का दूसरा टाइप है, अगर जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी आपको बताता है कि उसमें वैल्यू जो स्टोर की जाएगी वो किस किस्म की होगी। आया पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएंगी या इंटीजर्स में वैल्यूज़ आएंगी या कैरेक्टर होगा कोई। ठीक है, तो आगे डाटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। It also indicates the types of value a variable can represent. Variables जो हैं वो दो तरह की होती हैं, variables के दो types हैं यहाँ पे। ठीक है, variables कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूमेरिक और कैरेक्टर आपके पास वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट की जो है वो 3 टाइप्स थी, कौन कौन सी? न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। जबकि वेरिएबल्स की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर, ये आपके पास जो है वो इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक, ये देख लेते हैं हम आगे।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिक वेरिएबल। ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। दे रिप्रेजेंट इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसमें भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दो आ जाते हैं। इंटीजर जो होता है और जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, इंटीजर में जो है वो वैल्यूज आपके पास सिंपल होंगी, और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो होंगे उसमें वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स में सेव की जाएंगी। फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाता है आपके पास एवरेज, वेट, हाइट, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, और जो इंटीजर है उसमें आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सैलरी, मार्क्स। मार्क्स चलो फ्लोटिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में सिंपल मार्क्स जो होती है वो इसमें होते हैं। ठीक है, तो मार्क्स हो गया, और उसके अलावा सम या डिफरेंस, लेंथ, और ये सारी चीज जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे। होप सबको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, करेक्टर वेरिएबल्स। करेक्टर वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो सेव करवाया जाता है, जिसमें करेक्टर वैल्यूज सेव करवाई जाती हैं जिन वेरिएबल्स में, उनको हम करेक्टर वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि इट कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी इसमें स्टोर करवाया जा सकता है, और सिंगल कैरेक्टर भी इसमें स्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल्स में। अब ये आपके पास नेम है, सिटी है, जेंडर है, तो ये सारी जो है इसकी एग्जांपल्स है। अब नेम जो है वो आपके पास कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है, सिटी, जेंडर ये आपके पास कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है, तो ये कैरेक्टर वेरिएबल में ये वेरिएबल्स के नेम है, तो इनमें जाके जो है वो सेव करवाया जाएगा कॉन्स्टेंट्स के तौर पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग जब हम स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हमें अरे यूज करनी होती है। ठीक है, अरे की मदद से हम करवाते हैं। तो होप सो आप किसकी समझ आ गई। ये आपके पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में डिफरेंस है, और ये डायग्राम इसके लिए हो। When a variable is used in कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो मेमोरी मतलब मेमोरी में इसकी जो है वो जगह बन जाती है। ठीक है, तो जब आगे हम देखेंगे डाटा टाइप की मदद से पता चलता है कि कितनी इसकी जो है वो मेमोरी में जगह बनेगी। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट एनी टाइम इज द वैल्यू स्टोर्ड इन एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन एट दैट टाइम। तो जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो वो जो है वो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में जाके जो है वो स्टोर हो जाती होती है उस टाइम पे। ये ठीक है, आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा जब होगा। जरूरत हो तो वहां से उठा ली जाती है वैल्यूज। वेरिएबल्स आर यूज्ड सो दैट सेम स्पेस इन मेमोरी कैन होल्ड डिफरेंट टाइम। वैल्यू वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें स्टोर की जाती हैं, सेम स्पेस जो है वो मेमोरी में बनती है, ताकि जो है वो डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर की जा सके। मतलब एक वेरिएबल में जो वैल्यू हमने रखवाई थी, ठीक है, वो आपके पास यूज हुई, और उसके बाद उसका काम जब खत्म हो गया तो नेक्स्ट आपके पास एक और आ जाएगी जो सेम जो है आपको स्पेस वही आपके पास होगी। जगह जब बन जाती है तो दूसरी जो वेरिएबल है उसके लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू जो है वो हम स्टोर करवा सकेंगे। इस तरह से स्पेस बनती जाती है और हम स्टोर करवाते जाते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो नीचे आपके पास क्या है, रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम जब सी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं तो वेरिएबल्स के लिए खास क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से हमने वेरिएबल को नाम देना है। ठीक है, देयर आर रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम मेंशन करने के लिए रूल्स होते हैं कुछ। सबसे पहले तो उसमें क्या है कि इन जनरल आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि उसमें जो है वो वेरिएबल का नाम जब आप बनाएंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, मतलब स्टार्ट में या दरमियान में आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई कैरेक्टर यूज कोई सिंबल यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई सिंबल यूज नहीं किया जा सकता, कोई पंक्चुएशन सिंबल जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं हम। तो ये आपके पास और दूसरा इसमें सबसे फर्स्ट जो आपके पास होगा वेरिएबल नेम के लिए फर्स्ट लेटर जो है वो आपके पास डिजिट्स में नहीं हो सकता। ठीक है, वो डिजिट्स नहीं हो सकता दरमियान में। आप या एंड पे आप अगर डिजिट को यूज करना चाहते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट वन इसको नहीं ले सकते डिजिट्स को। ठीक हो गया, उसके बाद अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों ले सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट होगा, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा। चलिए यहाँ रीड कर लेते हैं। वेरिएबल बिगिंस विद अ लेटर और अंडरस्कोर
एंड मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड और डिजिट्स। डिजिट्स भी हो सकते हैं या डिजिट्स के अलावा भी लेटर्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं। इनका मिक्सचर जो है वो एक वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। द अंडरस्कोर मे बी यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे बताया है कि अंडरस्कोर क्यों यूज किया जाता है। अंडरस्कोर इसके लिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है वेरिएबल नेम की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करते ना, अंडरस्कोर की जगह अगर आप स्पेस देते हैं तो स्पेस मेंशन नहीं की जा सकती। स्पेस जो है वो वेरिएबल नेम में नहीं यूज की जा सकती। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन लेंथ में जो है वो वेरिएबल के नेम का लेंथ जो है वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जो है वो 31 कैरेक्टर्स दे सकते हैं। 31 कैरेक्टर्स तक जो है वो सिग्निफिकेंट आपका जो है वो वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है। ये एग्जांपल भी आपके पास आ गई। एवीजी जो है वो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों में यूज किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स का बता दिया आपको कि वो आप नहीं यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा रिजर्व वर्ड हमने पढ़ा था, तो रिजर्व वर्ड जो है वो नहीं यूज किए जा सकते वेरिएबल नेम के तौर पे। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है कि स्पेस जो है वो अलाउ नहीं होती है आपके पास वेरिएबल का नेम बनाने के लिए। होप्स आप किसकी सब समझ आ गई। आपको कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।